सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौरव घमन एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी हरियाणा सिटी 2024 के लिए प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर प्लीज़ आप नरेशन के बाद में वॉइस के लेक्चर्स लेकर आना, तो लीजिए आपकी विश यहाँ पर पूरी होती है। मैं आप सभी के लिए लेक्चर्स ले आया हूँ वॉइस पर, जिसमें हम हमारे वॉइस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में हम इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये उम्मीद करके चलूँगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वॉइस के रूल्स पहले पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके जब मैं आपको PYQs करवाऊँगा तो हर PYQ के साथ में आपके रूल्स क्या हो जाएंगे, साथ के साथ में कवर हो जाएंगे। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो भी इन क्लासेस को कर सकते हैं, और जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि उसका यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ जो हैं और अच्छे खासे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? तो डरना नहीं है जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कि हमने तो वॉइस को पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ, तो आप भी क्या कर सकते हैं, वॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली है क्या, ये रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और रूल्स हम क्या है, जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के साथ में रूल को भी डिस्कस करेंगे, तो आप साथ के साथ में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये हमारा आज का लेक्चर 1 रहेगा, जो कि स्पेशली फॉर इंग्लिश का है। और वॉइस होता क्या है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, फिर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेक्चर 1, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वॉइस, ठीक है, ये क्या है, हमारा वॉइस है, ठीक है। वॉइस हमारा था 2 टाइप्स का, एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है, स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखनी चाहिए। तो क्या होता है, जब क्या करता है सब्जेक्ट एक्शन करता है, क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, यानी कि जब सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन नहीं रिसीव करता है, एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी कि जब वो रिसीव करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। यानी कि जब सब्जेक्ट काम करे उसे हम एक्टिव बोलते हैं, और जब सब्जेक्ट रिसीव करे उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। सो क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर 1, और जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ में मैं आपको धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। और इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, प्लीज़ आप नरेशन के जो लेक्चर्स हैं उन्हें जरूर देख लेना। और नरेशन और आपको वॉइस के अंदर नरेशन और वॉइस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सेम टॉपिक हैं। इन दोनों में आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नरेशन में हम क्या करते थे, टेंस को चेंज करते थे, ठीक है। जो हमारा टेंस था वो क्या होता था, चेंज होता था, ठीक है, होता था कि नहीं होता था, ठीक है। लेकिन वॉइस में क्या है, आपका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब कि अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। यानी कि वॉइस का मतलब है क्या, वॉइस होता क्या है, बेसिकली आपका वर्ब होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब। यानी कि आप किसके साथ में डील करते हैं, वर्ब के साथ में। यानी कि अगर आपको वर्ब के साथ में खेलना आ गया, ठीक है, अगर आपको वर्ब पहचानना आ गया, आप वर्ब को चेंज कर सकते हैं। और आपको ये पता हो कि कौन सी वर्ब कैसे चेंज होगी, बस आपको अगर 2-3 चीज़ें पता हो तो आपका वॉइस खत्म, ठीक है। वॉइस मतलब वर्ब, वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आप जब भी वॉइस की क्वेश्चन करेंगे तो आपका मेनली फोकस किस पे होना चाहिए, वर्ब के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जब मैं वॉइस करूंगा तो आपका मेनली फोकस किस पे होना चाहिए, वर्ब के ऊपर। कि सर ने बताया था कि वर्ब पे हमें ध्यान देना और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आई होप क्लियर होगा ये वाला डाउट, ठीक है, कि नरेशन और वॉइस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर एक डिफरेंस अगर मैं और बताऊं आपको इसमें, तो दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है, हम क्या करते थे नरेशन के अंदर हमने क्या किया था, नरेशन में हमने ये किया था कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छेड़ते नहीं थे, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन वॉइस में हम क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं। क्या रखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि एज इट इज रखते हैं, यानी कि एज इट इज रखते हैं। और दूसरी बात, चेंज करते हैं, किसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी को वॉइस करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। और जिसने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी इन क्लासेस को करे 1-2 बार, तो उसको समझ आ जाएगा। और साथ में मैं आपके रूल्स को डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। तो हमारे पास में मैंने आपको क्या बोला, वॉइस मतलब, फिर से सुनो, वॉइस मतलब वर्ब,
वॉइस मतलब वर्ब, तो आप किसको पकड़ लो, वर्ब को, और वर्ब क्या है हमारे पास में, विल है, ठीक है। लेकिन जब हम नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन में हमने क्या किया था, विल को चेंज कर दिया था। नरेशन में हमने क्या कर दिया था, नरेशन में हमने विल को चेंज किया था वुड में। क्या सर हमें यहाँ भी वुड में चेंज करना है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो हम उसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे। अगर हमारे पास में पास्ट होगा तो हम उसे किस में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे। अगर हमारे पास में फ्यूचर होगा तो हम उसे किस में रखेंगे, फ्यूचर में रखेंगे, ना कि प्रेजेंट को पास्ट में, या पास्ट को फ्यूचर में, या फ्यूचर को पास्ट में, या पास्ट को प्रेजेंट में। ऐसा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला चेंज आपको नहीं करना है, आपको जो सेम है वही सेम रखना है। अच्छा, अब देखो यहाँ विल आ गया, और राइट क्या होती है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट, क्लियर यहाँ तक। तो जब हमारे पास में क्या होगा, रूल ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसे हम चेंज कर देंगे किसमें, इसमें चेंज कर देंगे विल प्लस में बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सर क्यों चेंज कर देंगे? एक तो विल होता है हमारा क्या, फ्यूचर है, ठीक है, क्या है, फ्यूचर है, और साथ में विल क्या होता है हमारा, मॉडल्स होता है। क्या होता है आपका, मॉडल होता है। तो मॉडल को हम किस में चेंज कर देंगे, जब भी हमारे पास में कोई मॉडल आएगा, जब भी मॉडल आए, जैसे मान लो कैन आ गया आपके पास में, क्या आ गया, कैन आ गया, कैन प्लस में आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, आप इसको चेंज करोगे कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, इसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये क्या थर्ड फॉर्म क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा। अच्छा चलो एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना थर्ड फॉर्म उसमें हमेशा आएगी, थर्ड फॉर्म उसमें हमेशा आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो अब देखो ये क्या दिया गया हमें, फर्स्ट किस में दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है। जो ये वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन, वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में हमें चेंज किस में करना है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ क्या कर दिया, इसने विल को वुड चेंज कर दिया, जो कि गलत हो गया, ठीक है। विल बी रोट आ गया। अब रोट क्या होता है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विल बी रिटर्न, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ के देखते हैं एक बार। वुड आ गया इसमें, तो ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ आया समझ। चलिए नेक्स्ट। ध्यान किस पे देना है, वर्ब। बस आप, मैं अब हर पेज पे वर्ब लिख देता हूँ, सो दैट आपको वर्ब ध्यान आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, सर कह क्या रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन। अब लाफ्ड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लाफ्ड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल क्या ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज या फिर वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हमारा रूल रहेगा, ठीक है। जब भी हमारे पास में सेकंड फॉर्म आएगी उसको हम चेंज कर देंगे वोज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब सबसे पहले वोज वर ढूंढो, किसमें, इज आ गया, ऑप्शन खत्म, वोज है, वोज है, वोज है, ठीक है। अब वोज के साथ में लाफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलो ये भी ठीक है। एट आ गया, एट आ गया। अब एट यहाँ पर प्रपोजिशन है, यहाँ एट आ गया, यहाँ एट आ गया, लेकिन यहाँ वाई आ गया, तो ऑप्शन गलत। यानी कि जो प्रपोजिशन ऊपर दे रखी है वो तो यहीं सेम होनी चाहिए ना। मैंने आपको यहाँ पहले क्या बताया, देखो क्या होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एज इट इज, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या हुआ हमारे पास में, ये ऑप्शन खत्म, तो फोर्थ खत्म हो गया, फर्स्ट खत्म। अब हमें सेकंड, या तो अपना उत्तर सेकंड होगा या थर्ड होगा, इसमें से बताना है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, ऑडियंस दे रखा है, और यहाँ क्या कर दिया, एवरीवन और ऑडियंस। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। मैंने बताया कि हम अपनी तरफ से कुछ लेंगे नहीं, तो अपनी तरफ से तो एवरीवन हो गया, ऑडियंस तो क्वेश्चन के हिसाब से, तुम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में। चलिए नेक्स्ट। द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट्स। अब टोल्ड क्या आ गया, टेल। टेल क्या होती है हमारी, कौन सी वर्ब होती है, और टोल्ड कौन सी वर्ब होती है, बताओ। तो टेल, टोल्ड क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, किस में जाएगा, वोज वर्ब में जाएगा, वोज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। अब वोज वर्ड ढूंढो, पहले इसमें वोज है, इसमें जा गया, ऑप्शन खत्म। इसमें कुछ और ही आ गया, इसमें वोज आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया देखो, अब ही वोज आ गया इसमें ना, ही वोज आज टू कलेक्ट असाइनमेंट, लेकिन टीचर वगैरह कहाँ गया, बाय टीचर भी तो चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन। टोल्ड आ गया, टू कलेक्ट असाइनमेंट्स बाय द टीचर, यानी वोज क्या आ गया, वोज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या हमारे पास में, टोल्ड ही होती है, ठीक है। चलो, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, एम आ गया, एम क्या हमारी वर्ब है, एम को किस में चेंज करेंगे बताओ। तो रूल ध्यान रखेंगे आप यहाँ से, जब भी हमारे पास में क्या आएगा, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आएगा हमारे पास में, आई एन जी आएगा, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे इज एम आर, ठीक है, प्लस में बीइंग, ठीक है, और प्लस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सभी इसको याद रखेंगे, ठीक है, सभी क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे,
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। चलो बताओ, सोचो जरा वीडियो को पॉज करके। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास में m आ गया, तो हमें बीइंग वाला चाहिए, क्या चाहिए, बीइंग, यानी कि EJMR के साथ में क्या हो, बीइंग हो। तो बीइंग देखो किस में है, इसमें बीइंग है क्या, EJMR तो आ गया, लेकिन बीइंग भी तो होना चाहिए ना साथ में, मतलब बीइंग होना चाहिए साथ में, तो बीइंग नहीं है, ऑप्शन खत्म। इसमें इज बीइंग आ गया, इसमें आर बीइंग आ गया, इसमें बीइंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। अब सेकंड में देखो क्या है, एनिमल्स क्या है हमारे पास में, प्लूरल होता है। एनिमल्स क्या होता है आपके पास में, एनिमल्स होता है आपका प्लूरल, है ना, क्या होता है आपका प्लूरल, और प्लूरल के साथ में क्या आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी ना। यहाँ क्या आ गया, इज आ गया, यहाँ क्या आ गया, आर आ गया। तो एनिमल्स आर हो गया, एनिमल्स इज होगा, बताओ एनिमल्स इज हो गया, आर होगा, तो एनिमल्स आर ही होगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, वन कैन अचीव रिवार्ड बाय हार्ड वर्क। अब क्या आ गया हमारे पास में, कैन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, है ना, कैन वाला आ गया ना, मॉडल आ गया, क्या आ गया, कैन क्या होता है, मॉडल होता है, ठीक है। तो कैन अभी बताया था मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर आपको, कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो किस में चेंज कर देंगे उसको, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आप ये देख लो, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अचीव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अचीव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचीव्ड। तो कैन बी अचीव्ड देख लो आप, कैन बी अचीव्ड इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें कैन बी अचीव्ड। अब अपने पास में दो ऑप्शन है, एक फोर्थ है एक फर्स्ट है, इन दोनों में से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, कैन भी क्या, इसमें सॉरी कुड आ गया, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में सॉरी मैंने कुड नहीं पढ़ा, तो क्या ये कुड है, ये तो कुड तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, कुड में तो चेंज करेंगे ही नहीं। कैन को हम कुड में कब चेंज करते थे, जब हम नरेशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, नरेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं आपको रूल्स लिखवाऊँ तो आप रूल्स देखो, आप एक बार नोट करो रूल्स, थोड़े से मैं लिखवा देता हूँ, सारे रूल्स लिखवा देता हूँ। पहले रूल आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और क्या आएगा, ई या फिर ई एस आ जाएगा, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हमारा इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेकंड देखो, जब भी क्या होगा हमारे पास में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगा, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, अभी बताया था क्या आ जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, ऐसे एक एक दो रूल में साथ ही साथ लिखवाता रहूँगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज़। अब एक्सपेक्ट क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और अभी मैंने आपको रूल लिखवाया था, क्या रूल लिखवाया कि जब भी हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और प्लस में क्या आ जाए, ई या एस, ई एस आ जाए, देखो एक्सपेक्ट है और एक्सपेक्ट के साथ में एस लग गया, यानी कि एक्सपेक्ट्स हो गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक्सपेक्ट है, ठीक है। ये क्या आपके पास में एक्सपेक्ट क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ में क्या लगे, एस या एस लगे, यानी कि एक्सपेक्ट्स बना दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी ना ये। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो किस में चेंज करोगे, अभी लिखवाया, किस में चेंज करोगे, हम उसको चेंज करेंगे इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आप इसमें से देख लो, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, इज है, एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। न्यूज शुड तो हो ही नहीं सकता, गुड न्यूज वोज में जाएगा ही नहीं, गुड न्यूज एक्सपेक्टेड इसमें सेकंड फॉर्म दे दिखा ली, तो ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, यानी कि इज एक्सपेक्टेड, इज आ गया, एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाई लगाते हैं हम तो वाई हर आ गया इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे ही करना है, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक आपको पता है मेरी चल रही है, हम क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ठीक है, नेशन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक में स्पेलिंग्स पे आ जाता हूँ कभी, ठीक है। अब है हमारे पास में क्या, somebody hit the beggar with a stone, somebody hit the beggar with a stone। अब देखो हमारे पास में हिट आ गया, और हिट कौन सी वर्ब है हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ कौन सी है, ये हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सर ये होगी हिट कैसे होगी, हमारे तो बची नहीं रही ये बात है ना कि सेकंड फॉर्म कैसे हो सकती है। देखो हिट की ना तीनों फॉर्म्स होती हैं, हिट, हिट और ये हो गया हमारा हिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेम होती है, हिट 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 क्या क्या होती है हमारी, सेम होती है। तो ये हमारी सेकंड कैसे हुई, सर आपने कैसे कह दी, सेकंड है, थर्ड भी हो सकती थी, फर्स्ट भी हो सकती थी। देखो अगर ये फर्स्ट होती तो क्या होता, हिट्स होता, क्या होता, हिट्स होता, लेकिन वो तो है नहीं, तो फर्स्ट नहीं है। थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड के लिए आपको पता है, या तो है जो या है वो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो थर्ड ने, तो क्या बनी हमारे पास में ओनली सेकंड। अब सेकंड आ गई, और सेकंड को, अब सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड को कैसे चेंज करते हैं, वोज वर्ब में चेंज करते हैं, वोज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वोज वर्ब वाले ऑप्शन देख लो, वोज हिट आ गया, वोज हिट आ गया, एज हिट ऑप्शन खत्म,
ओनली हिट आया, ऑप्शन खत्म। तो दो ऑप्शन है, या तो पहला उत्तर होगा या दूसरा होगा। अब देख लो क्या होगा आंसर सही इसका। देखो इसमें क्या कह रहा है, बाय अ स्टोन, इसमें कह रहा है विद द स्टोन। जब हमें क्वेश्चन में देखा विद द स्टोन, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा जब भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस चीज़ से मारूंगा, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें डंडे से पीटूंगा। तो डंडे से यानी कि आई विल बीट यू विद दैट स्टिक, यानी कि मैं तुम्हें स्टिक से पीटूंगा, यानी डंडे से पीटूंगा। तो विद आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, विद आएगा, ना कि बाय आएगा। ठीक है, तो हमारा ये बाय की वजह से क्या होगा, ऑप्शन गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 1 सही हो जाएगा। बताओ समझ पाए। चलिए नेक्स्ट। ही गेव हर प्रोमोशन हैप्पीली, ही गेव हर प्रोमोशन हैप्पीली। अब गेव क्या आ गया हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, है ना। वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज आ गया, वॉज वर्ब प्लस में वॉज वर्ब इसमें आ गया, हैड आ गया, ऑप्शन खत्म। वॉज गिवन आ गया, वॉज आ गया, ठीक है। वॉज गिवन क्या आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पता है ना सभी को। तो अब इसमें देखना है कि या तो आपका ये उत्तर होगा, ये होगा, या ये होगा। अब इसमें देखो हर प्रमोशन, अब हर प्रमोशन इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है ये बताओ, सब्जेक्ट कैसे बन गया इसमें, डायरेक्टली यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, डायरेक्टली आगे आगे थी, तो गलत हो गया ना। ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए, ये पहले गलत था, तो ऑप्शन गलत सही 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। When we reached the beach, the fishermen were offloading the fish. अब reached क्या है हमारे पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर ऑफलोडिंग, अब वर वाला भी आ गया, तो सेकंड फॉर्म आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन वी रीच द बीच, 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 यानी कि ये वाला सेम कह रहे हैं। अब हमें चेंज करना है इसको। और वॉज वर किस में चेंज होता है बताओ, जब हमारे पास में अगर वॉज वर आ जाए तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं बताओ जरा। जब भी हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर आएगा तो हम उसे किस में चेंज करेंगे बताइए। जब भी हमारे पास में क्या होगा, थोड़ा सा इसको और सही कर लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। जब भी हमारे पास में वॉज और प्लस में वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे उसको वॉज वर प्लस में बीइंग, ठीक है, बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, वोज वर्ब बीइंग वाले ऑप्शन देखने हैं। तो इसमें वर्ब बीइंग आ गया, ठीक है, इसमें हैव बीन आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें वर्ब बीइंग आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आया तो बीइंग, इसमें बीइंग आया क्या, नहीं आया तो ऑप्शन खत्म। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, हमारे पास में बच गया थर्ड और हमारे पास में बच गया 1। इनमें से बताना हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। अब देखो फिशरमैन आ गया और इसमें क्या करते हैं, फिशरमैन सेम जगह रख दिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ तो सेम का सेम एज इट इज आ गया। तो एज इट इज तो होगा ही ना, आगे यहाँ वाली चीज़ यहाँ जाएगी और यहाँ वाली चीज़ यहाँ आएगी, तो चेंज तो होगा ना, ऐसे आगे पीछे होगा, तो वो तो हुआ, तो वो तो इसमें हुआ फर्स्ट में, तो फर्स्ट ही क्या होगा फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट। द ट्रॉफी माइट बी बोन बाई अस। अब माइट आ गया, बी आ गया, बोन आ गया। माइट क्या होता है, आपका मॉडल होता है, माइट क्या होता है, मॉडल होता है। तो माइट आया, ठीक है, माइट आया प्लस में बी आ गया। और वोन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वोन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि ये क्या है हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है। कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है। हमें किस में चेंज करना होगा, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा। एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप बताओ मुझे। देखो अगर हमारे पास में ये आता, अगर ये आता माइट, माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, माइट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, उल्टा चेंज करेंगे। यानी कि अब हमें इस स्ट्रक्चर को इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, यानी कि माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। देखो किस में, माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रॉफी विन अस आ गया, अस कैसे आएगा, हमें तो वी करना पड़ेगा, तो वी इसमें इसमें इसमें, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। अब इसमें वुड कैसे आ गया, ये ऑप्शन गलत। इसमें मस्ट कैसे आ गया, ये ऑप्शन गलत। माइट वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो माइट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन द ट्रॉफी, तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ। नेक्स्ट। अनुराग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई। अब क्या आ गया, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि हैज़ बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अब हैज़ बीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा जब हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम चेंज करते हैं हैज़ और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो किस में, इसमें हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। वोज आ गया, ऑप्शन खत्म। वर आ गया, ऑप्शन खत्म। ट्रांसफर्ड ओनली आया तो ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस। अब वॉज आ गया और वॉज के साथ में ईटन की आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर आ गया, वर के साथ में वॉश्ड की आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्या आ गया, तो जब भी हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारे पास में इस तरह से दिया होगा, किस तरह से, सॉरी, वॉज वर्ब में दिया होगा, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि जब भी हमारे पास में सेकंड फॉर्म आते हैं, सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज
वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। जब हमारे पास में ये चीज़ दे दी तो हम किस में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वॉज ईटन आ गया, तो वॉज ईटन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है। तो यहाँ आ रही है, क्या यहाँ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या यहाँ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या यहाँ नहीं, तो ये ऑप्शन गलत सारे, एट आ गया। अच्छा और भी चेक कर लेते हैं। अब वोस्ट है तो वोस्ट का हमारे पास में सेकंड फॉर्म क्या बनता है, वोस्ट ही बनता है, तो यहाँ भी आ रहा है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए जी नेक्स्ट। आर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर। अब टीजिंग आ गया है ना, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आ रहा है इसका, हमारे पास में इसका ऑप्शन आया, रूल ध्यान रखेंगे, वॉज वर प्लस में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, नहीं इसमें क्या करेंगे, बीइंग लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, बीइंग लेके जाएंगे, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किस में चेंज कर देंगे, आईएनजी में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, आईएनजी में चेंज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो किस में आ रहा है आईएनजी वाला, हमारा बीइंग वाला ऑप्शन, बताओ, देखो इसमें आ रहा है क्या, टीचिंग वाले में नहीं आया, इसमें आया, इसमें तो हैज बीन चला गया, टेंस ही चेंज कर दिया, वॉज बीइंग इसमें आ रहा है, वॉज बीइंग इसमें आ रहा है। अब हमें बताना है कि हमारा ये आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। अब आर कैट सेम तो रहेगा नहीं, यहाँ पे चेंज तो होगा ना, आगे पीछे तो जाएगा, तो इसमें चेंज ही नहीं हुआ, तो सेम का सेम, तो ऑप्शन खत्म, थर्ड क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। बताओ हुआ क्लियर, चलो नेक्स्ट। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, ठीक है, बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में, कुड आ गया है ना, सॉरी बिफोर आई हैड। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, अब हैड वाला, जब भी हमारे पास में क्या होता है, हैड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको हम चेंज करते हैं किस में, हैड प्लस में हैड प्लस में टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड टू भी चाहिए हमें, है ना, रिपेयर्ड, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो इसमें हैड टू बी रिपेयर्ड आ गया, ठीक है, इसमें हैड बीन आ गया, ऑप्शन गलत, वोज आ गया, ऑप्शन गलत, वोज आ गया, ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट, ठीक है, यानी कि हैड आ गया, टू आ गया, बी, और रिपेयर्ड क्या है वर्ब की थर्ड, यानी हैड टू बी रिपेयर्ड, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया। बताओ आया समझ, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना यार, तुम ना मतलब एक एक चीज़ चेक मत करना कि अब अच्छा इट इज आया, ये आया, ऐसे ऐसे, मतलब एक एक चीज़ चेक करोगे ना, एक तो टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे और फिर समझ नहीं आएगा, आप मतलब क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अच्छे से सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आने एक दो क्वेश्चन है तो ज़्यादा मतलब वो मत करो ना, ठीक है, अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे एलिमिनेट करके फटाफट अपना आगे बढ़ो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं उनको भी करना होता है, ठीक है। टाइम सेव करो और ऐसे फटाफट अच्छी टेक्निक से पढ़ो। क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारे पास में है, दे कंसीडर द दैट इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब कंसीडर आ गया, कंसीडर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल बताया था क्या होता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किस में चेंज करेंगे, इज एम, देखो बार बार लिखवा रहा हूँ किस लिए, तुम्हारे लिए है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो किस में आ रहा है, इज आ रहा है, इसमें कंसीडर, ठीक है, इसमें इज कंसीडर आया, ठीक है, इसमें बीइंग कैसे आ गया, बीइंग वाला तो बनेगा ही नहीं, ऑप्शन खत्म, हैज बीन कैसे आ गया, ऑप्शन खत्म, या तो फर्स्ट उत्तर होगा या सेकंड उत्तर होगा इसका, तो कंसीडर डैट आ गया है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, होल्ड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, होल्ड, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, एज इट इज, यानी कि जैसा दिया है वैसा का वैसा होगा, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले में होल्डिंग कर दिया, तो होल्डिंग करने की वजह से ऑप्शन खत्म, ऑप्शन 1 ही बचता है हमारे पास में, यही क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, चलिए नेक्स्ट। डिड यू हियर वट वॉज सेड बाय हर, यानी कि डिड यू हियर वट वॉज सेड बाय हर। अब क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ गया हमारे पास में, वॉज और प्लस में सैड आ गया है ना, तो ये क्या है, वॉज और थर्ड फॉर्म आ गई वी थर्ड, है ना, तो वी थर्ड आ गया है ना, तो क्या हुआ, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सेकंड फॉर्म देखो कहाँ पर है, डिड यू हियर, ये तो सेम रहेगा यहाँ तक तो है ना, डिड यू हियर इसमें नहीं है, इसमें है, डिड यू हियर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म, तो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, लेकिन इसमें क्या है, सी हैज सैड आ गया, हैज की वजह से सी ऑप्शन गलत, सी सैड, तो ये क्या है, सी और सैड की हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये बच गया, तो ये क्या होगा हमारा थर्ड इसका राइट आंसर। आया समझ में, चलो फिर से देखो, नहीं नेक्स्ट ही चलते हैं। When big tech companies owned your phones, they could make money on all sort of services। अब इसमें देखो वर्ब क्या हमारे पास में owned है, owned क्या हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा यार एक साथ ना एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें ना आइडेंटिफाई करना आनी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, क्या करना आनी जरूरी है, आइडेंटिफाई करनी आनी जरूरी है। आपको ये पता नहीं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वर्ब कहाँ पे है, तो आप फिर क्वेश्चन को करो कैसे। वो इसका सारा काम किसके ऊपर है, वर्ब के ऊपर है। ठीक है, अब आपको वर्ब पहचानना जरूरी आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो ऑन आ गया आपको सेकंड फॉर्म, और रूल क्या था हमारा कि जब भी सेकंड फॉर्म आएगा किस में चेंज करेंगे, वॉज वर प्लस में। फिर थर्ड फॉर्म चेक करो किस में, वॉज वर आर आ गया, ऑप्शन गलत। वॉज ऑन ठीक है, वॉज बीइंग वाला तो होगा ही नहीं ना, ऑप्शन गलत। और इसमें तो ये कुड वाला कैसे आ गया, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर ओन्ड बाय बिग टेक कंपनीज दे कुड मेक मनी ऑन, सॉरी कुड वाला नहीं, यहाँ पे ही यहाँ सेकंड ही दे दिया ना, कुड तो सभी में आ रहा है, तो कुड की वजह से नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया। सेकंड का सेकंड दे दिया ना, चेंज भी तो करना है हमें उसे वोज वर में। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। Researchers have found that employees who have friends at the office are generally happier in their job। यानी कि have found आ गया, किस में जाएगा, have found आ गया तो किस में जाएगा, have been found में जाएगा, है ना। किस में जाएगा, have been में जाएगा, has या have been में, किस में जाएगा, has या have प्लस में been में जाएगा। तो बीन वाला देख लो कौन सा है, ये कुड भी आएगा, ऑप्शन गलत। इट इज बीइंग आ गया, ऑप्शन गलत। इट वोज आ गया, ऑप्शन गलत। इट हैज बीन वाला एक ही ऑप्शन बचा है, और ये तो पहले ही खत्म हो गए, तो यही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी जिन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं कर रखा वॉइस को, जिन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया उनको प्रॉब्लम होगी। बाकी अगर इन लेक्चर्स को भी अगर आप 2 बार देख लोगे ना, 2 से 3 बार देख लोगे, जिसको नहीं आता बिल्कुल भी वॉइस, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ 50% तो आप सीख ही जाओगे यहाँ से ना। अगर आपने बिना रूल्स के पढ़ रहे हो आप, और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी छेड़ा ही नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका। ओके, बट टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री माइंड से। और क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं, इन कंपैरिजन टू जब हम सैड होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं, तो उससे चीज़ें क्या होती हैं, स्पॉइल होते हैं, बेकार होती हैं, और हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ बी हैप्पी एंड ऑल द टाइम, एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ बी सीरियस। ओके, नोट उस तरह से सीरियस कि आप बस मरने को ही जा रहे हो, सीरियस उस तरह से कि हाँ कि मुझे स्टडी भी करना है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे ये चीज़ भी करनी है, ये भी करनी है, उस तरह से सीरियस रहो। मतलब कि उस तरह से सीरियस नहीं होना कि आपने बात करना छोड़ दिया, लोगों के साथ में बोलना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अकेले रहने लग गए, पार्टी छोड़ दी, ऐसा नहीं करना। ये वाला सीरियस क्या है, रोंग है। ये वाला क्या है, रोंग है, गलत है। तो आपको वो वाला सीरियस नहीं बनना है। ठीक है, सीरियस कौन सा बनना है बता दिया मैंने। ठीक है, तो हैप्पी रहो, खुश रहो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब जैसा आपने बोला कि सर नरेशन लेको, नरेशन ले आए, आपने बोला वॉइस लेकर आओ, सर वॉइस ले आए। अब आप मुझे नेक्स्ट चैप्टर और बता देना थोड़ा सा कि किस पे काम करना है, सो डैट उससे मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, थोड़ा आसान चैप्टर ले आए, कभी बीच में आर्टिकल चला लें क्या, बता दो मुझे। आर्टिकल की कुछ PPT रेडी है, तो अगर आपका होगा तो मैं आर्टिकल पे ले आऊँगा क्लासेस, नहीं तो फिर और कोई टॉपिक जो आप मुझे कहोगे उस पर हम क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज। पेंडेमिक क्या होता है, मैंने आपको साइनरी क्लास उसमें वो कैब की क्लासेस में करवाया था। पेंडेमिक का मतलब होता है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, नहीं बहुत सारी जनसंख्या को वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में फैल जाती है एक ही समय पे एक ऐसी बीमारी। जैसे कोरोना फैला था ना पूरी दुनिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, अब कैन आ गया, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्प्रेड, तो किस में जाएगा, कैन बी स्प्रेड में जाएगा, है ना, कैन बी स्प्रेड में जाएगा। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर स्प्रेड स्प्रेड कैसे हो गया, हम देखो इसमें कैन बी स्प्रेड आ गया, इसमें सेल तो जाएगा ही नहीं, इसमें इज बीन जाएगा, तो कैन बी स्प्रेडेड। यार तो आपका आंसर होगा 4 या होगा फर्स्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए किस में चेंज कर देंगे, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बताओ कैन बी स्प्रेड होगा या कैन बी स्प्रेडेड होगा, इसका आंसर मुझे बताओ आप। देखो अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इसका स्प्रेडेड होगा, क्योंकि हमें तो ईडी के बिना तो वर्ब बचते ही नहीं, क्योंकि जिसमें भी थर्ड फॉर्म होगा तो सर उसमें ईडी तो आएगा क्योंकि पास्ट है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में जो स्प्रेड की फॉर्म्स होती हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, क्या होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। क्या होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कट कट कट, हिट हिट हिट, शट शट शट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि वो सेम ही होती हैं। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ आप कोई भी इंग्लिश की बुक लेके वहाँ से एक बार के लिए, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट में आप लगभग 200-400 वो कैब पढ़ सॉरी वर्ब्स पढ़ लोगे, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, सो डैट आपके पास में आइडिया होगा कौन सी किस में चेंज होती है। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके बैठ जाओगे, है ना। आप कोई जिसको नहीं पता स्प्रेड स्प्रेड ही होती है, तो वो स्प्रेडिड करके और अपना क्या कर देगा, इसको टिक करेगा, और ये ऑप्शन ही गलत है। स्प्रेडिड तो होती नहीं है ना, स्प्रेड की स्प्रेड की क्या होती है, स्प्रेड ही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। बताओ हुआ क्लियर, यहाँ नेक्स्ट।
25 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। 25 तक ही लेकर आया हूँ शायद मैं, तो उतने ही करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर और क्वेश्चन ले आओ, तो तभी करेंगे, ठीक है। देयर इमोशनली इंटेंस कोलाबोरेशन मैक्सिमाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। अब मैक्सिमाइज्ड है, अब मैक्सिमाइज्ड क्या हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का सबको रूल पता होगा क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देख लो वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है हमारे पास में, इज आ गया, ऑप्शन गलत। वॉज मैक्सिमाइज्ड वर्ब प्लस में, ठीक है। इसमें है ही नहीं, वॉज वर ही नहीं है, तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। इज आ गया, ऑप्शन गलत होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, सेकंड। तो ये क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर। वॉज आ गया वर्ब की प्लस में, थर्ड फॉर्म आ गई मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ही क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सपेक्ट वाला किया था कि नहीं किया था, सी एक्सपेक्ट्स एक्स वाला आया था। फिर एक और ऐसा किया था हमने, कौन सा, हिट वाला किया था ना। ऐसे अभी हमारे पास में, अच्छा हिट वाला सेकंड फॉर्म का था, ये नहीं, एक्सपेक्ट वाला किया था वो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है, ठीक ही नहीं थी। तो अब क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देख लो किस में इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें तो वो जा गया, तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वैसे ही हो गया। और इसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा, तो वैसे गलत हो गया। अच्छा इसमें आर, ठीक है, इसमें इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसमें भी इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। या तो आपका उत्तर तीसरा होगा या चौथा होगा। अब देखना यही कौन सा सही होगा। अब देखो एबिलिटी आ रहा है, एबिलिटी है दोनों में। एबिलिटी क्या होता है आपको बताओ, एबिलिटी प्लूरल होता है सिंगुलर होता है, तो एबिलिटी क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, इज आएगी ना, कि आर आएगी, तो ये ऑप्शन गलत। 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एबिलिटीज होता है ना, इस चीज़ क्या होता है, एबिलिटीज होता है, एबिलिटीज क्या होता है, प्लूरल होता है, फिर आपका आर वाला ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ एबिलिटी तो हम इज करेंगे। अगर एबिलिटीज आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप कौन से ऑप्शन को लेकर चलेंगे, आर वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे आप, आर वाले ऑप्शन को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Innovators who are furthering the beneficent usage of advanced AI should avoid scenarios where a machine take over. तो अच्छा, इसमें ना आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में आर फर्दरिंग, और एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में शुड अवॉइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में क्या आएगा, शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम उसको इसमें चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, शुड और शुड प्लस में वर्ब की, शुड, अरे यार सॉरी वी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख लो कि शुड बी अवॉइडेड कहाँ पर है, शुड अवॉइड है ना, शुड बी अवॉइडेड वाले ऑप्शन देख लो पहले। शुड बी अवॉइडेड यहाँ रहा, शुड हैव बीन आ गया, ऑप्शन गलत। यहाँ देखो थर्ड वाले में शैल बी आ गया, ऑप्शन गलत। और इसमें शुड बी अवॉइडेड, अच्छा एक तो ये है, एक ये है हमारे पास में, या तो फर्स्ट आंसर होगा या फिर 4 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात हो रहा है, देखो अब ये कितना बड़ा सारा आ गया ना, लैंग्वेज लिखा आ गया, तो आपको ना एक तो लैंग्वेज से डरना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना है, लैंग्वेज से डरना डरना नहीं है। मेरी हिंदी भाषा पे मत जाना साथियों ठीक है। अब या तो फर्स्ट आंसर होगा या फोर्थ आंसर होगा। अब आपको बताना है कि आपको फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं ही बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो शुड बी से क्लियर हो गया। अब देखो आपके पास में एक वर्ब और पड़ी है, मैंने आपको बोला है कि वॉइस का मतलब वर्ब है, वॉइस का मतलब वर्ब, ये वर्ब देख लिया। अब आपके पास में आर वाली पड़ी है, आर वाली पड़ी है। अब इसमें आर वाली चेक करो, इसमें क्या दे दिया, आर फर्दरिंग सेम का सेम दे दिया, और इसमें क्या कर दिया, हैव बीन चेंज कर दिया। क्या मैंने आपको कोई ऐसा रूल पढ़ाया है कि आप आर को हैव में चेंज कर दो, बताओ, क्या मैंने आपको ऐसा कुछ रूल पढ़ाया, नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। अगर एग्जाम में देखो बेसिकली ये वैसे अगर ये चेंज करते ना, चेंज करना तो उसको हम चेंज करते बीइंग में, आर बीइंग होता ना, आर बीइंग फर्दरिंग बीइंग है ना, लेकिन बीइंग है ही नहीं, तो हम क्या करें, अब जैसा ऑप्शन दे रखा हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा वन ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। और इससे पहले ना प्लीज़ आप सभी क्या करेंगे, जो मेरी वो कैब की क्लासेज हैं, क्या है मेरी वो कैब की क्लासेज है, मैंने आपको उसमें क्या करवा रखे हैं, सारे के सारे इडियम्स, फ्रेजिस, साइनो, एंटो, और WS सब करवा रखे हैं। आप प्लीज़ वो कर लेना। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्लीज़ फ्रेजल वर्ब्स करवा देना, और साथ में एक बोला था किसी लड़की ने सर हाँ स्पेलिंग मिस्टेक करवा देना, स्पेलिंग मिस्टेक। और ये 2 लेक्चर हमारे अभी पेंडिंग है, तो वो मैं जल्द ही आपको इस मंथ के एंड तक क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप ये कर लेना, और साथ में अपने क्वेश्चंस कर लेना। तो थोड़ा स्केच चेंज कर लेते हैं, और साथ में थोड़ा सा साफ कर दिया। तो आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर, क्या है हमारे पास में, आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट, आर आ गया, वर्ब है, आर को किस में चेंज करेंगे, रूल बताओ। जब भी हमारे पास में क्या आएगा, इज, एम,
आर आएगा उसको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएंजी, सबको पता ही है ना, ये लिखने की जरूरत है कि मुझे नहीं है। तो किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर प्लस में किस में चेंज करेंगे, बीइंग आ जाएगा साथ में, क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बीइंग देखना हमें किसके साथ में आ रहा है। अच्छा, इसके साथ में कोई लिबरल्स का और पॉपुलिस्ट का मतलब पता है क्या? तो लिबरल्स कौन होता है, देखो बेटा, लिबरल्स होते हैं आपके वो लोग जो किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। सर इक्वालिटी क्या होता है, इनकी समानता की बात करते हैं। जो किसकी बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। जो किसकी बात करते हैं, हक की बात करते हैं। जो किसकी बात करते हैं, हक की बात करते हैं, उन्हें हम लिबरल्स बोलते हैं। जो कहते हैं कि आप नई नई सोच को अपनाओ, नई तरीकों से चलो और पुरानी चीज़ों को छोड़ो, उसे हम लिबरल बोलते हैं। फिर होता है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट कौन होता है, जैसे मान लो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, यानी कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, जैसे कोई नेता हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, नेता क्या करता है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, चाहे झूठी, चाहे वो चीज़ गलत ही हो, गलत के ऊपर भी क्या करेगा, काम करके लोगों को फॉलो करवाता है, उसमें क्या बोलते हैं, पॉपुलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो क्या हो गया, आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर। अब आर आ गया तो आर बीइंग चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, बीइंग चाहिए ना साथ में। देखो ये वाला बीइंग, तो बीइंग देखो किसमें, इज अ न्यू मास्टर सर्चिंग फॉर, इसमें बीइंग कहीं पे है क्या, इज आ गया, लेकिन बीइंग भी तो होना चाहिए ना साथ में। तो बीइंग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन गलत। आर आ गया, बीइंग है इसमें, अच्छा बीइंग ये रहा तो ठीक है। वो चलो तो होगा ही नहीं, इज आ गया, अच्छा इसमें बीइंग है, अच्छा ये रहा। या तो आपका आंसर सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। अब आपको ये चेक करना है कौन सा होगा। अच्छा, अब इसमें देखो आपका स्ट्रक्चर देखना है, हमें क्या देखना है, आपको मैंने बताया था हमें क्या करना है, एज इट इज पे काम करना है। किस पे काम करना है, एज इट इज पे काम करना है। लेकिन इसमें देखो क्या है, यहाँ पॉपुलिस्ट है, यहाँ पॉपुलिस्ट है, यहाँ न्यू मास्टर है, यहाँ भी न्यू मास्टर, लेकिन इसमें चेंज तो किया ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, जो यहाँ चीज़ होगी वो यहाँ चेंज हो जाएगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन फोर्थ में देखो, जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया, जो शुरू में था वो लास्ट में चला गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट। टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस। अब नीड क्या है हमारे पास में, फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे, वो जा गया, ऑप्शन गलत। हैज आ गया, ऑप्शन गलत। इज आ गया, बीइंग तो हो ही नहीं सकता ना, इज बीइंग, तो ऑप्शन गलत। इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई नीडिड, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। बस हमें ये पढ़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा दिया क्या, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो बस आंसर करना है, हमें तो नंबर लेने हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। द लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, हाँ, last question. The ideology of our time has embraced the idea of trying to hold things stable and static. हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, किस में चेंज करेंगे बताओ, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, आप मुझे बताएंगे ये किस में, कमेंट बॉक्स में। ये है आज का आपके लिए होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क। सो आई होप यू गाइज इंजॉयड द क्लास, एंड आज हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। एंड साथ में आप सभी को बोलूँगा, प्लीज़ मेरी जो लास्ट रिक्वेस्ट रहती है आप सभी के साथ में, देखो मैंने अभी लास्ट क्या किया, नरेशन के कुछ लेक्चर्स पब्लिश किए थे। ठीक है, नरेशन के कुछ लेक्चर, लास्ट जो शायद सेकंड और जो थर्ड लेक्चर हैं, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग अच्छे व्यूज़ उसके ऊपर। ठीक है, अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे मुझे उस पर, तो थोड़ा सा मुझे हर्ट हो रहा है। ठीक है, हर्ट हो रहा है इनकी इतना मेहनत करने के बावजूद भी। ठीक है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए जितना हो सकता है, सो डैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वही बात है कि फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, कि स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, और फिर ऊपर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वही सीन है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ मेक श्योर कि यू गाइज लाइक द क्लास एंड शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, and subscribe to my YouTube channel so that you can get notification of every and each class, so that you don't miss any class, right? So ये सब के लिए, एंड साथ में प्लीज़ ज्वाइन माई टेली ग्रुप। ठीक है, ठीक है, टेली ग्रुप, जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड वेयर आई विल शेयर विद यू माई ऑल क्लासेस पीडीएफ्स। ठीक है, आपको वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी क्लासेस वगैरह की, और वो ओपन डिस्कशन ग्रुप्स हैं, तो आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो डेट्स ऑल, आई थिंक इतना बहुत है काफ़ी आप आज की क्लास के लिए। एंड साथ में यू कैन प्लीज़ कमेंट करें साथ में जो भी प्रॉब्लम हो, इशू हो। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि वॉइस के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मोटिवेशन को कम मत होने दीजिए, किसी के साथ में कंपेयर मत कीजिए, और अपने आप को खुश रखिए, और नोट्स बनाते रहिए, और मल्टीपल टाइम रिविजन्स कीजिए, और इस टाइम आपका होगा, इस बार पक्का होगा, ये हमारी आपके साथ में बेस्ट विशेज़ हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जय हिंद, जय भारत।